गुड मॉर्निंग। 9th क्लास के सारे बच्चे जो भी इस लेक्चर से बेनिफिट ले रहे हैं या और जो लेने वाले हैं, मैं सबको एक नज़र से और एक अनुभव से देख रहा हूँ। और काइनेमेटिक्स यानी सरल गतिकी जो चैप्टर नंबर 2 था, ये चैप्टर 3 आना चाहिए। तो इसमें आपने सरल गतिकी का अध्ययन इस आधार पर किया था कि कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो वेग बढ़ता है, वेग घटता है, दूरी तय करता है, समय लगता है, त्वरण है। इतनी सारी बातों की चर्चा एक समान रूप से हम लोगों ने की। अच्छी बात है। बहुत सी परिस्थितियों को भी देखा, वो भी ठीक है। लेकिन कभी हम लोगों ने सरल गतिकी के परिभाषा के रूट पॉइंट पर जाने की कोशिश नहीं की थी। अब जाकर के सरल गतिकी को समझने में हम लोगों ने उसकी परिभाषा में ये बात लिखी थी कि यह एक ऐसा अध्याय है जो सिर्फ गति मात्र की चर्चा करता है। वस्तु की गति, वस्तु का वेग, चाल, विस्थापन, दूरी, त्वरण, समय इत्यादि चीज़ों में क्या वृद्धि हो रही है, क्या कमी हो रही है, सिर्फ इन बातों की चर्चा करने वाला चैप्टर था हमारा काइनेमेटिक्स। एक सरल रेखीय गति, वन डायमेंशनल मोशन के नाम से, एक समान त्वरण से होने वाली गति, तमाम बातों पर हम लोगों ने एकदम अच्छा खासा डिस्कशन किया। ग्राफिकल स्टडी तो मैंने खूब करवाया आपको। अब दूसरा जो पक्ष है आपके इस फिजिक्स का, वो ये कहता है कि वस्तु गति तो करती है पर गति का कारण होता है, कारण भी है गति का। कि अगर मान लो मैं इस चौक को इस हाथ पर मैं यूं ही रखा रहूं, ये कहीं नहीं यहाँ से जाएगा। आपके रूम में रखा हुआ टीवी, आपके टेबल पर रखा हुआ मोबाइल, आपकी किताबें जहाँ आज रख देते हैं वहीं वो कल भी रहता है। अगर आपको परसों तक आपने उसको नहीं छुआ, वहीं रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही उस पर आपने अपना एक प्रयास डाला, उस पर धक्का लगाया या उसको खींचा, वो अपनी जगह से विस्थापित होना शुरू हो जाएगा। आप इस चित्र में एक नए अध्याय की नई चित्र रेखा देख रहे हैं। एक देखिए, यहाँ एक बॉल रखा हुआ है किसी स्टैंड पर, या कोई ऊंचा सा दीवार है, या कोई खंभा है, कुछ भी है, और ये व्यक्ति इसको धक्का मार रहा, पुश लिखा हुआ यहाँ पे, धक्का मार रहा है, और इस धक्के की वजह से इसमें गति आ रही है या ये यहाँ से निकल पड़ता है। ठीक उसी तरह से इस फिगर में आप देखो तो इस स्टैंड पर एक ब्लॉक यानी एक वस्तु रखी हुई है, इसको एक बल लगा करके एक पुल बोलते हैं, पुल, या इसको पुश, धकेलना या खींचना, इसे विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है, ये फिजिक्स का वो हिस्सा है जहाँ पर हम लोग गति के कारणों की चर्चा करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट अगर ये देखा जाए तो ये फिजिक्स का डायनामिक्स पार्ट कहलाता है, और डायनामिक्स का मतलब ही होता है काउज ऑफ मोशन, यानी गति के कारण का वर्णन। और इस पर लंबी चर्चा है, अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि काइनेमेटिक्स यानी पिछले चैप्टर से यह टॉपिक थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग
काउज ऑफ मोशन यानी गति के कारण, और फिर गति के नियमों की बात करेंगे, जड़त्व को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूटन साहब का क्या रोल है उसमें, क्या भूमिका है, उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे सामने लाकर रखी। एक महान साइंटिस्ट होने के नाते हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और वो उनके लायक हैं भी, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो साफ सीधी बात है कि आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यानी शुरू कर रहे हैं इसको हम लोग आज पढ़ना। ये लेक्चर नंबर पहला होगा आपका चैप्टर नंबर 3 का, यानी फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या गति का नियम, जो आप समझ लो। तो ये दोनों ही फिगर बताते हैं कि ये पुश यानी धक्का देकर के वस्तु को विस्थापित किया जा सकता है या उसे खींचकर विस्थापित किया जा सकता है। तो ये पुश और पुल जो गति का कारण है, यहीं से न्यूटन साहब ने हमें बल की परिभाषा गिनाई थी, समझाई थी, और उन्होंने उस पर एक मतलब अपने विचार रखे थे, और उसी का अध्ययन हम लोग कंटिन्यूअसली अभी करते आ रहे हैं, और ये पूरी सृष्टि जब तक चलती रहेगी ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वस्तु की अवस्था की वजह क्या है। वस्तु की अवस्था से मतलब है वस्तु की अवस्था की वजह, अवस्था की वजह। अब आपको समझ में ये बात आनी चाहिए कि ये अवस्था की वजह का मतलब, अवस्था से हमारा मतलब है विरामावस्था, समझना है इसको विरामावस्था, या दूसरी अवस्था है एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था। ये दोनों ही बेहतरीन चर्चा का विषय है, और इस पर अगर मुझसे कोई सवाल ये पूछे कि चलिए ठीक है, हमने एक टेबल पर किसी वस्तु को अपने रूम में रख करके और फिर मैं कुछ समय के लिए अनुपस्थित हो गया। सपोज कीजिए कोई एक वस्तु थी जिसे हमने इस टेबल पर रखा और मैं कुछ समय के लिए वहाँ से गायब हो गया। जब मैं 3 दिन के बाद आता हूँ, 4 दिन के बाद आता हूँ, इसका कुछ द्रव्यमान मान लेते हैं m है, आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो वस्तु वहीं है। तो न्यूटन साहब ने इस विरामावस्था का कारण हमें बताया कि अगर मेरे मन में ये क्वेश्चन आ जाए, ये वस्तु विराम की अवस्था में है तो आखिर क्यों ये नहीं चला गया मार्केट घूमने के लिए, क्यों ये चौक पर चाय पीने नहीं गया? मैं तो गया था पर ये नहीं गया। तो न्यूटन साहब ने एक बहुत अच्छी बात समझाई कि बच्चा, हर कोई द्रव्यमान युक्त वस्तु जो इस प्रकृति में विराजमान है, एग्जिस्ट करती है, उसके पास एक द्रव्यमान पर आधारित आंतरिक गुण होता है। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और मैटर और ऑब्जेक्ट, जो कह लीजिए आंतरिक गुण जो द्रव्यमान पर बेस्ड है ना, वो ही इसे उसी अवस्था में बनाए रहने की सलाह देता है। यानी अवस्था परिवर्तन का विरोध, कि मैं अगर विराम में हूँ, रेस्ट में हूँ, तो मैं गति में नहीं जाना चाहता हूँ, तो मेरी अवस्था परिवर्तन मतलब विराम से गति या गति से विराम। अवस्था का मतलब यहाँ चेंज ऑफ स्टेट का ये मतलब है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हर कोई वस्तु जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वो अपने द्रव्यमान आधारित आंतरिक गुण, जिसे जड़त्व यानी इनर्शिया कहते हैं, वही उसकी मुख्य वजह होती है। सो अपनी पुरानी अवस्था को बनाए रखना किसी वस्तु के जड़त्व की खासियत है, जड़त्व की विशेषता है, या यूँ कहें कि वस्तु का जड़त्व है, वो इनर्शिया है, और वही उसे सपोर्ट देता है उसके अपने ओरिजिनल स्टेट में बने रहने का। तो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमें सिर्फ ये समझना था कि किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन में पुश या पुल की भूमिका होती है, जिसे हम लोग एक प्रकार से बल यानी फोर्स कहते हैं। लेकिन अवस्था परिवर्तन का विरोध वस्तु जिस विशेषता के आधार पर करती है,
उसे वस्तु का जरत्व यानी इनर्शिया कहा जाता है। तो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर में बस एक छोटी सी बात आपसे करनी थी, बहुत लंबी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए करेंगे, जहां हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स यानी बल की परिभाषा पर अच्छी चर्चा आपके लिए करेंगे। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और आपने अगर मना लिया तो अच्छी बात है, और मस्ती कीजिए, एंटरटेन कीजिए। फेस्टिवल और संडे वगैरह का दिन अभी है तो फुल मज़ा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मंडे से हम लगते हैं एक अच्छे डिस्कशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेन है कंटेंट का मज़ा लीजिए। अपने रेगुलर लेक्चर्स को पढ़ते हुए और अपने को परफॉर्म कीजिए